विशाल भैया, अरे हमारे हीरो भी हैं। झांसी हो तो झांसी की रानी हाँ, नहीं वही है, थोड़े से ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या नाम है आपका, किस विषय पर कार्य कर रहे हैं? मैं महेंद्र मोदी हूँ, IPS 1986 बैच उत्तर प्रदेश कैडर। 4 साल पहले DGP रैंक से उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत्त हुआ और जल संरक्षण अभियान हमारा 2016 से झांसी से शुरू हुआ और 2008 से झांसी से शुरू हुआ, यानी 16 वर्षों तक, और ये अब पूरा राष्ट्रव्यापी चल रहा है। तो बुंदेलखंड जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, इनमें जल स्तर को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? जिस बुंदेलखंड को सबसे बड़ी समस्या लोग समझते हैं, वहाँ सबसे आसान है जल संरक्षण करना। ये मैंने करके दिखाया है कई जगहों पर, क्योंकि यहाँ पर वाटर कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, यानी आबादी का जो प्रतिशत है वो कम है, घनत्व कम है, इसलिए बहुत आसान है यहाँ पर करना और कई मॉडल्स हैं उसके लिए। कई समस्याओं के लिए पुनर्जागरण काल आया, तो क्या अभी जो समय चल रहा है, ऐसे जल समृद्धि के लिए पुनर्जागरण काल कहा जा सकता है? मेरे विचार से हाँ, मेरे मोदी मॉडल से जो मैंने विकसित किया है, जिसमें 8 मॉडल मैंने विकसित किया है, देश का जल संरक्षण के क्षेत्र में पुनर्जागरण काल आ चुका है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके आदेश को लागू करने के लिए ही मैंने ये सारे मॉडल विकसित किया है। जब मैंने 2012 में उनकी पुस्तक पढ़ी, गुजरात रेस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज, तो उसमें एक बात उसमें से पकड़ी और मैंने इसको बहुत सारे मॉडल विकसित कर दिए। तो इसीलिए अब मेरी पुस्तक ऐ मेरे प्यासे वतन, जो छप रही है दिल्ली में प्रभात प्रकाशन से, अब जब वो घर घर जाएगी और मैं प्रयास करूंगा कि हर भाषा में निकले, तो अब आप पढ़िए 2 चैप्टर, 2 बार पढ़िए, अपने घर में इंजीनियर बन गए, उसको लागू कीजिए, तो पुनर्जागरण काल तो आ गया। आदर्श सिंचाई के बारे में क्या कहेंगे? आदर्श सिंचाई के लिए एक तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने